यदि मैं कहूं कि आखिरकार पूरा हो गया ईरान का बदला, आखिरकार खमनई का एलिमिनेशन जो हुआ था उसका बदला ईरान ने ले लिया है। क्या नेतन्याहू और उसका पूरा परिवार को खत्म कर दिया गया है? क्या रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है? और बता दें आपको कि सबूत भी मिल चुका है। आखिरकार जब सबूत मिल गया है और सब कुछ यहां पर दुनिया को पता चल चुका है, तो क्या अब ये युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? कब यहां पर ट्रंप की तरफ से जो है आपको नजर आ जाएगा कि यहां पर एक रिपोर्ट जारी कर दिया गया है जहां पर ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि नेतन्याहू अब नहीं रहे? आखिरकार कौन से वो सबूत है जिससे मालूम चलता है कि जल्द ही जो ये बड़ा युद्ध चल रहा था यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में, वो अब खत्म हो जाएगा? क्या पूरी कहानी है दोस्तों, इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार क्या इनको खत्म कर दिया गया है, क्या ये खत्म हो चुके हैं या फिर यहां पर कुछ लोग अभी भी बाकी है। क्या सच है और क्या झूठ, क्या जो सबूत मिले हैं उससे ये 100% श्योर हो गया है कि अब जो यहां पर ट्रंप के सारे दावे, सारी चीजें यहां पर जो है झूठी साबित कर दी है ईरान ने, और ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर ने अपना बदला ले लिया है। एक तरफ जहां पर ट्रंप जो है क्या चीजें घोषणा कर रहा था, यहां पर रिवॉर्ड रख रहा था नए सुप्रीम लीडर का पता बताए और $1 मिलियन जो है इनाम में पाए, ऐसे में नेतन्याहू को ही यहां पर एलिमिनेट कर देना एक बहुत बड़ा जीत ईरान की तरफ से माना जाएगा। और क्या ये जीत यहां पर जो है ईरान का वर्चस्व को भी बढ़ाएगा? क्या सारा मामला है, चलिए बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जो ये सैटेलाइट में इमेज नजर आ रहा है, दो जो ये घर को यहाँ पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, क्या इस घर के अंदर में नेतन्याहू और उसका पूरा परिवार था? आखिरकार क्या है मामला और ट्रंप जो है अब इस पे कब और किस तरीके से जो है जानकारी देने वाले हैं? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप यहाँ पर ईरान, इजराइल और यूएस में से एज ए इंडियन नागरिक किसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या खमनेई का बदला ले लिया गया है, पूरा विवाद क्या है और किस तरीके से यहां पर जो है बहुत ही ज्यादा मुस्तैदी में आई ईरान की सरकार और आखिरकार यहां पर नेतन्याहू का काम तमाम कर दिया गया। और तमाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर जो सबूत मिल रहे हैं अब वो काफी ज्यादा पुख्ता बताए जा रहे हैं। क्या सबूत मिला है, क्या है पूरी कहानी? दोस्तों जब यहां पर इजराइल और यूएस ने यह युद्ध शुरू किया और ईरान पे हमला करना स्टार्ट किया, तो ऐसा लोग बता रहे थे और जानकारों का भी मानना था कि बहुत जल्दी यहां पर ईरान का काम तमाम कर दिया जाएगा, ईरान जल्दी ही घुटने टेक देगा और खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पर इजराइल ने जो इनके सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनको एलिमिनेट किया, खमनेई को, उसके बाद से यहां पर ईरान जो है वो पूरी तरीके से यहां पर जो है बौखलाहट कह लीजिए, इंतकाम कह लीजिए, या फिर अपना बदला लेना कह लीजिए, या फिर दूसरे देशों को बताना कि हमें यहां पर जो है स्ट्रेटेजी बनानी भी आती है और हम चालाकी से भी तुम्हें यहां पर ट्रंप खत्म कर सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ईरान ने क्या किया, इसके बाद जितने भी गल्फ कंट्रीज थे और जो भी यहां पर अमेरिका के सपोर्टर थे, उन सभी कंट्रियों पे जो यहां पर लगातार मिसाइलें और बम धमाके करने शुरू कर दिए, जिसमें यहां पर यूएई नजर आएगा आपको, यहां पर आपको कतर नजर आ जाएगा, यहां पे बहरीन नजर आएगा, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इजराइल, हर जगह दोस्तों, ओमान, यूएई, हर जगह यहां पर जो है हमला किया गया ईरान की तरफ से। और ये हमला जो है यहां पर इस तरीके से हुआ कि यहां पर ट्रंप जो लगातार भाषण दे रहा था उसको कई दिनों के लिए यहां पर ब्रेक लेना पड़ गया था बीच में। उसके बाद फिर इसने यहां पर जो है कुछ ऐसी चीजें की जिसके बाद यहां पर ईरान को मालूम चल गया कि अगर अब भी यहां पर कुछ ऐसे चीजें या कुछ ऐसी चीजें ना की जाएगी तो यहां पर ट्रंप कहीं ना कहीं जीत जाएगा। तो अब आखिरकार इसने क्या कर दिया और कैसे सब कुछ को अंजाम दिया वो समझते हैं और फिर देखेंगे यहां पर कि सबूत क्या मिला है। दोस्तों अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, जो माजरा है वो कब बिगड़ गया और कब हाथ से ही निकल गया। अचानक से दोस्तों यहां पर ट्रंप की तरफ से और यूएस की तरफ से एक बयान को जारी किया गया परसों 2 दिन पहले यहां पर, जहां पर यूएस ने जो है एक रिवॉर्ड का घोषणा किया। और अगर आप देखेंगे ये जो अनाउंसमेंट था, ये अनाउंसमेंट पूरे दुनिया का नजर अपनी तरफ खींच लिया। खींचा क्या और क्यों खींचा कि इन्होंने यहां पर एक नहीं बल्कि 10 मिलियन यहां पर डॉलर जो है रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया था। किस चीज के लिए आपको बता दें कि अगर वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई का यहां पर अगर वो पता बता देंगे और जो भी यहां पर उसके बारे में कोई भी जानकारी देंगे, उनको यहां पर $10 मिलियन जो है यहां पर यूएस की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। बेसिकली यहां पर ईरान की जनता को ये सीधा
सीधा सीधा मैसेज था कि अपने ही सुप्रीम लीडर का नाम बताओ और जो है तुमको यहाँ पर मालामाल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो मुस्तफा खमनई थे ये चुप नहीं रहे और इन्होंने यहाँ पर जो है क्विक एक्शन लिया और ऐसा एक्शन लिया जो कि पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा दिया है कि आखिरकार ईरान ने ये पुल ऑफ किया तो किया कैसे और किस तरीके से ये सारे घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जो सबूत बता रहे हैं वो यहाँ पर काफी हैरान कर देने वाले हैं, काफी परेशान कर देने वाले हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पर हुआ और क्या नेतन्याहू को यहाँ पर जो है और उसके परिवार को एलिमिनेट कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे जो ईरान ने क्या किया इसके बाद कि लगातार यहां से ड्रोन और आपको बता दें कि कुछ यहां पर जो है बॉम्ब गिराए गए इजराइल के अंदर में, जहां पर बताया जा रहा था कि उसके अगल बगल में यहां पर जो है नेतन्याहू का घर हुआ करता था। अब यहां पर ये चीज करने के बाद उन्होंने जो है क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि जो इनका पूरा परिवार है, चाहे उसमें नेतन्याहू हो, उनकी वाइफ हो या उनके बेटे हो या उनका यहाँ पर दोस्तों भाई हो, ये सबको यहाँ पर जो है खत्म कर दिया गया है। इजराइल अब यहाँ पर जो है ये युद्ध को जो है हार गया है, ये ईरान की तरफ से पूरी तरीके से क्लेम कर दिया गया। अब ऐसे में क्या सबूत पेश किए गए हैं आइए वो देखते हैं और जो बातें यहाँ पर उनके द्वारा कही जा रही है उसमें कितना दम है अब वो समझते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे जो मामला हुआ है वहां पर रिपोर्ट क्या कहती है कि यहाँ पर जो इनके बेटे हैं, मतलब किसके बेटे हैं, नेतन्याहू के जो बेटे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स पे जो ट्विटर अकाउंट होता है दोस्तों उस पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। मतलब दिन में लगभग 10-20 यहाँ पर ट्वीट्स और रीट्वीट्स इनके द्वारा होता था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 9 मार्च के बाद यहाँ पर जो है अचानक से पोस्ट करना बंद कर देते हैं। अचानक से यहाँ पर इनके तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है ट्वीट नहीं आता, कोई भी तरह की एक्टिविटी इनके अकाउंट पे एक्स पे होना बंद हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो है जो चीज़ें यहाँ पर ईरान क्लेम कर रहा था वो चीज़ें यहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया और कई सारी आर्टिकल्स आई, जैसा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का भी रिपोर्ट देखेंगे जहाँ पर ईरान मीडिया ने ये चीज़ क्लेम कर दिया और पूछा है सबसे सवाल कि कहाँ है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ पर उनका जो भाई है ईडो नेतन्याहू वो कहाँ जा चुका है। पूरी तरीके से दोस्तों ईरानियन मीडिया ने सबको यहाँ पर जो अपने थ्योरीज के साथ झटका दे दिया और ये थ्योरी दोस्तों सिर्फ थ्योरी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर पहले इन्होंने जो है एक चीज़ कहा कि जो वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ किनका, नेतन्याहू का, एक इन्होंने रिलीज किया वीडियो अपने अकाउंट पे जहाँ पर ये बातचीत कर रहे थे और युद्ध के बारे में जो है जायजा दे रहे थे। उसमें यहाँ पर लोगों ने बोला कि भाई वो जो है AI का यूज हो रहा है, क्योंकि एक समय में वहां पर जो है 6 उंगली नजर आ गया था और उसके बाद पूरे वीडियो में जो इनका 5 ही उंगली नजर आ रहा था। दरअसल जब उसको लेकर के चेक हुआ तो मालूम चला कि वो एक सही वीडियो है और वहां पर किसी तरह का AI यूज नहीं हुआ, बस वो जो एंगल ऑफ कैमरा था और जिस तरीके से हाथ को उठाया था इस वजह से ये पाम जो है बेसिकली वो उंगली की तरह बिहेव कर रहा था, तो वो चीजें यहाँ पर जो है झूठी साबित हो गई। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है यहाँ पर जो यहाँ पर उनके बेटे बहुत ही हाईली एक्टिव हुआ करते थे, अगर वो अचानक से 9 मार्च 2026 के बाद गायब हो जाते हैं इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जो ईरान ये दावे कर रहा है वो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है आप इसको नकार नहीं सकते हैं और यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो क्लेम्स यहाँ पर अब नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से हुए हैं वो पूरी तरीके से सच ही होंगे कि नेतन्याहू जो है पूरी तरीके से फाइन है, वो ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर जो आपके इजराइल है उसने यहाँ पर जो है रिपोर्ट साझा करते हुए बताया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नेतन्याहू के बेटे का गायब होना है और फिर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है ईरान के मीडिया की तरफ से दावा करना है उसको झूठा आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 9 मार्च से पहले तक जो है नेतन्याहू जो है बहुत ज्यादा पब्लिक जगह पे जो है दिख रहे थे, उनका यहाँ पर स्पीच दिया जा रहा था युद्ध का, बराबर वो यहाँ पर रिपोर्ट साझा कर रहे थे जहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे ईरान जो है वो हार रही है, इजराइल कैसे जीत रहा है, ये सब रिपोर्ट वो साझा कर रहे थे। बट अचानक से पूरा इंटरनेट से गायब हो जाना ये कहीं ना कहीं जो है बड़ा झटका जो है क्या लग चुका है इजराइल को, इस पे सवाल सच में उठाता। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम किसके बात पे विश्वास करें, ईरान के बात पे विश्वास करें या इजराइल के बात पे विश्वास करें। दोनों ही जो है यहाँ पर अपना अपना क्लेम जो है
कर रहे हैं कि इजराइल बोल रहा है कि नेतन्याहू ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईरान जो थ्योरीज दे रही है और जो सबूत पेश कर रही है कि उनका बेटा गायब है, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, नेतन्याहू पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, तो आप किस पे विश्वास करें और भारत सरकार का इस पे क्या प्रतिक्रिया होगा, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल जो आपके सवाल हैं वो जायज भी हैं, और क्यों जायज है, और क्या ये युद्ध यहाँ पर चलता रहेगा या खत्म होने वाला है, कब तक ये, अगर सच है कि नेतन्याहू को एलिमिनेट कर दिया गया है तो वो झूठ कब तक चलता रहेगा, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। और वो सवाल क्यों आ रहा होगा आपको मालूम है, क्योंकि जब ईरान के अंदर में खमनेई को एलिमिनेट कर दिया गया था तो ईरान के मीडिया ने पहले तो मतलब जस्ट कुछ घंटे बाद जो है डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगले ही समय इन लोगों ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि खमनेई जो है उनको जो है बेसिकली एलिमिनेट कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 40 दिन का जो है यहाँ पर शोक जो है वो भी मनाया गया ईरान के अंदर में, ये घोषणा तभी किया गया था। ऐसे में क्या नेतन्याहू को लेकर के भी ऐसा कुछ इजराइल कर सकती है? क्या ट्रंप का यहां पर कोई आपको भाषण नजर आएगा, क्या स्पीच नजर आएगा जहां पर ये बताएंगे कि जो है इनको एलिमिनेट कर दिया गया है? क्या ये चीज कभी कंफर्म हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? दोस्तों अगर आप स्थिति को समझेंगे कि आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर जब खमनेई एलिमिनेट हुए तो ये सबको बता दिया गया, क्योंकि आप देखिए किसी भी कंट्री के अंदर में अगर आप ईरान की बात करेंगे, हम सभी जानते हैं कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो अगर युद्ध हो और उसमें अगर पावर की बात हो तो किसी भी स्थिति में जो है ईरान जीत नहीं पाएगी, ये सत्य है। तो अगर यहां पर देश के अंदर में कुछ ऐसे भावनाओं को जगा दिया जाए जहां पर देशवासी भी साथ आ जाए ईरान के, क्योंकि पूरी पब्लिक तो ईरान के साथ नहीं थी, ऐसे में जल्द ही ये घोषणा कर देना कि यहां पर खमनेई जो है वो अब एलिमिनेट हो चुके हैं, वो अब नहीं रहे, तो देशवासियों का भी सपोर्ट आएगा इनको, और इससे जो है ये बहुत ही मजबूती से अपना रिवेंज लेने के चक्कर में जो भी चीज़ करेंगे वो जस्टिफाइड होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो ये अनाउंस कर दिया। अब स्थिति ये देखिए कि क्या ये चीज़ जो है सेम आपके ट्रंप कर सकते हैं? तो ये चीज़ ये ट्रंप कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहला चीज़ अगर ये चीज़ करते हैं तो इससे मालूम चल जाएगा कि ईरान जो है वो वाकई में जीत रहा है, और इजराइल का इतना बड़ा नेता, इतना पावरफुल नेता अगर एलिमिनेट हो जाता है तो वो ट्रंप के लिए भी बड़ा झटका, क्योंकि ट्रंप जो है यहाँ पर बराबर से साथ दे रहा है इजराइल का इस युद्ध में। ऐसे में यहाँ पर दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पर अभी यूएस के तरफ और इजराइल के लोग हैं वो जो सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं इनको, वो यहाँ पर थोड़े से घबरा जाएंगे और सहम जाएंगे, उनका सपोर्ट इनसे हटेगा, विश्वास हटेगा, ये जो है कहीं ना कहीं ईरान की जीत मानी जाएगी। तो ऐसे में यही दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ होता भी है और ये सत्य भी निकलता है कि सच में यहाँ पर जो नेतन्याहू है उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, तो ये चीज़ें यहाँ पर कभी भी जो है ये रिपोर्ट को साझा ही नहीं करेंगे, और युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पर ईरान की जनता, ईरान के सुप्रीम लीडर खुद सरेंडर ना कर दे। तो ये चीजें यहाँ पर पूरा माजरा है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए? दोस्तों इंडिया जो है हमेशा की तरह वही करेगा, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए इंडिया को। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर देखिए अभी अगर वो यहाँ पर इस चीज़ को कंडेम करते हैं, अगर मान लीजिए ये सत्य होता है और उसको कंडेम करते हैं यहाँ पर कि नेतन्याहू नहीं रही है, सही काम नहीं हुआ है, तो ईरान का अभी का जो हालिया रिपोर्ट आप देखेंगे ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ये इलाका है, यहाँ से ईरान ने जो है 2-3 जहाज को ऑलरेडी इंडिया आने वाले को छोड़ दिया गया है, जिससे एलपीजी और जो यहाँ पर तेल वगैरह है सब हमारे कंट्री में आ रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप बात करें यहाँ पर तो बाकी के 22 जहाज अभी और यहाँ पर इंडिया के आने जो इसी रास्ते से आएंगे। तो ऐसे में इनको यहाँ पर कुछ भी कंडेम करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके का रुख इन्होंने यहाँ पर खमनेई के एलिमिनेशन के बाद अपनाया था, वो सेम रुख यहाँ पर जो है ये अपना सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं वही सही भी रहेगा। यही डिप्लोमेसी है दोस्तों, इसी तरीके से जियोपॉलिटिक्स चलता है, इसी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता है। एज अ भारतीय नागरिक अब आप इस पूरे वाकये के बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि ईरान जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है, या फिर यहाँ पर इजराइल ने जो कहा है कि भाई नेतन्याहू सेफ है, आप उस सत्य को मानना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।